बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालिबान ने अफगान फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उड़ा दिया। नया आर्मी चीफ भी तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों से खौफजदा, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने 30 रोज में तालिबान की काबुल पर कब्जे की पेशगोई कर दी है। जबकि तालिबान ने ताज़ा हमलों में मुल्क के 10वें बड़े सूबे गजनी पर भी कब्जा कर लिया है, जबकि किंदूज एयरपोर्ट पर भी तालिबान काबिज हो चुके हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान की वजारत दिफा में ज़राए के मुताबिक मुल्क के सदर मोहम्मद अशरफ गनी ने फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वली मोहम्मद अहमद जई को उनके ओहदे से हटाकर जनरल हिबतुल्लाह अली जई को इस ओहदे पर तैनात कर दिया है। BBC पश्तो के मुताबिक वली मोहम्मद अहमद जई को तकरीबन 2 माह पहले चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से मुख्तलिफ शहरों पर हमलों के बाद से जनरल अहमद जई पर तनकीद में इजाफा हो रहा था। इससे कबल मज़ार शरीफ के 3री कोर के कमांडर को भी अपने ओहदे से हटाया जा चुका है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने शुमाल मशरकी सूबे बदख्शां के दारुल हुकूमत फैजाबाद और गजनी पर भी कब्जा कर लिया है। ताहम अफगान हुक्काम का कहना है कि फिजाई और कमांडो हमलों में मुल्क के दीगर हिस्सों में दर्जनों तालिबान अस्करियत पसंदों को हलाक किया गया है। अगर तालिबान का यह दावा दुरुस्त है तो ये एक हफ्ते में तालिबान के कब्जे में जाने वाला 10वां शहर है। दूसरी जानिब किंदूज में तालिबान से शिकस्त के बाद सैकड़ों अफगान फौजी एयरपोर्ट में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। ताहम ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक उन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं और तालिबान ने एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। इसी दौरान अपने फौजियों की हौसला अफजाई के लिए अफगान सदर अशरफ गनी एक आला सतही वफद के हमरा शुमाली शहर मज़ार शरीफ पहुंचे हैं। नाज़रीन कराम, तालिबान और सरकारी ज़राए ने दावा किया है कि तालिबान जंगजुओं ने सुबह गजनी के सदर मकाम पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद ये एक हफ्ते के दौरानिये में तालिबान के कब्जे में आने वाला 10वां सूबाई दारुल हुकूमत बन चुका है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अफगानिस्तान की वजारत दाखिला ने गजनी के तालिबान के कब्जे में जाने की तस्दीक करते हुए कहा है कि दुश्मनों ने इस शहर का कंट्रोल हासिल कर लिया है। वजारत दाखिला के तर्जुमान मीर वाइज ने मीडिया को जारी किए गए एक बयान में कहा है कि लड़ाई और मुज़ाहमत इसके बावजूद जारी है। अफगानिस्तान के सूबे वारदाक में अल जजीरा चैनल के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में वजीर दाखिला जनरल अब्दुल सत्तार ने कहा कि अफगानिस्तान की अफवाज बड़ी शाहराहों, शहरों और सरहदी गुजरगाहों को तालिबान के कब्जे से आज़ाद कराने पर तवज्जो दे रही हैं। जनरल अब्दुल सत्तार ने सिर्फ 5 हफ्ते कबल ही मुल्क की 1,30,000 अफराद पर मुश्तमिल पुलिस फोर्सेस की कमान संभाली है। उन्होंने कहा कि हम पहले मरहले में हुकूमती अफवाज की शिकस्त को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे मरहले में तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को दोबारा इकट्ठा करके शहरों के करीब हिफाजती हिसार बना रहे हैं और तीसरे मरहले में ऑपरेशंस करके इलाकों को तालिबान के कब्जे से छुड़ाना है। उन्होंने कहा कि इस वक्त वो अपनी हिकमत अमली के दूसरे मरहले में हैं। जनरल अब्दुल सत्तार ने कहा कि हम इन तमाम फौजियों को जो अपनी पोस्टें छोड़ गए हैं उन्हें वापस ला रहे हैं। नाज़रीन कराम, सूबाई कौंसिल के सरबराह नासिर अहमद फकीरी ने AFP को बताया है कि काबुल से कंधार जाने वाली सड़क पर वाक़े गजनी के गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर्स और जेल पर इस वक्त तालिबान का कब्जा है। नासिर अहमद फकीरी के मुताबिक अगरचे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लड़ाई अभी भी जारी है, ताहम गजनी का ज्यादातर हिस्सा तालिबान के जेरे कब्जा आ चुका है। BBC पश्तो के मुताबिक तालिबान तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने गजनी के गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर के अलावा नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी पर कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है।
गजनी से मौसूल होने वाली तस्वीर में तालिबान को अहम सरकारी इमारतों के सामने खड़े और इंतजाम इंसराम संभालते देखा जा सकता है। ये गुज़श्ता एक हफ्ते में तालिबान के कब्जे में आने वाला 10वां सूबाई दारुल हुकूमत है और इसका कंट्रोल खोने के बाद अफगान फौज की दारुल हुकूमत काबुल से शोरश ज़दा जनूबी इलाकों तक ताज़ा दस्ते भेजने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि तालिबान सरेपुल, समंगान, किंदूज और जोज़जान के दारुल हुकूमतों के साथ साथ सुबह बल्ख के दारुल हुकूमत मिज़ार शरीफ के नवाही इलाकों पर भी काबिज हो चुके हैं। जुमेरात को तालिबान ने दावा किया कि उनके जंगजू सुबह बाद गीस के दारुल हुकूमत किला 9 में भी दाखिल हो गए हैं और शहर की कई चौकियों पर काबिज हैं। दूसरी जानिब कंधार और लश्करगाह में, जिन पर तालिबान ने पहले ही कब्जा करने का दावा कर रखा है, तालिबान और अफगान फौज के दरमियान झड़पों में शिद्दत आ गई है। तालिबान की जानिब से एक और बयान में दावा किया गया है कि सुबह हेलमंद के सदर मकाम लश्करगाह में भी उनके जंगजुओं ने पुलिस हेडक्वार्टर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इससे पहले उन्होंने कंधार शहर के मरकजी जेल पर भी कंट्रोल हासिल करने का दावा किया था, जबकि सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस भी शेयर की जा चुकी हैं जिसमें कैदियों को जेल से फरार होते देखा जा सकता है। नाज़रीन इकराम, गजनी पर तालिबान के कब्जे के बाद कहा जा सकता है कि मुल्क के शुमाली हिस्से अब तकरीबन अफगान हुकूमत के हाथों से निकल गए हैं। वाज़ेह रहे कि 1990 की दहाई में जब तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत थी, उस वक़्त भी वो शुमाली अफगानिस्तान में पूरी तरह काबिज नहीं थे। ताहम हुकाम के मुताबिक अफगान अफवाज मकामी मलेशिया के साथ मिलकर तालिबान की जारहाना पेशरफ्त का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन इकराम, तालिबान की पेशकदमी की रफ्तार को देखते हुए अमरीकी इंटेलिजेंस का मानना है कि अगर उनके जंगजू इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो वो 30 दिन तक काबुल का मुहासरा कर लेंगे और शायद 90 दिन में इसे फतह करने में कामयाब हो जाएंगे। खबर रसां इदारे रॉयटर्स से बात करते हुए एक अमरीकी दिफाई एहलकार ने कहा कि अगरचे ये सूरत हाल नागुज़ीर नहीं और अफगानिस्तान की फौज तालिबान का डट कर मुकाबला करे तो ऐसा होने से रोका जा सकता है। इस वक्त काबुल में चारों तरफ से पनाह गजीनों की आमद का सिलसिला जारी है। ये सब लोग ऐसे इलाकों से नकल मकानी करके आए हैं जहां या तो शदीद लड़ाई जारी है या फिर वो इलाका तालिबान के कब्जे में आ चुका है। अमरीकी ज़राए का कहना है कि इस हुजूम में खुदकुश बम्बारों की मौजूदगी के खदशात हैं और डर है कि अगर कोई बम्बार सफारती क्वार्टर में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है तो मुल्क में बची खची बैनुल अक़वामी कम्युनिटी भी काबुल छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, इसी दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान से अपनी अफवाज के इनखला के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। इससे कबल अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बयान में कहा कि मुल्क का दिफा करना अफगान फौज की ही जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद मंगल को कतर पहुंच रहे हैं, जहां वो अफगान तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात करने वाले हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका का अफगानिस्तान में फौजी मिशन 31 अगस्त को मुकम्मल तौर पर अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा और अफगानिस्तान की आवाम को अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। उनका कहना था कि वो अमरीकियों की एक और नस्ल को 20 साल की जंग में धकेलना नहीं चाहते। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में साबिक जंगी सरबराह गुलबदीन हिकमत यार की पार्टी हिज़्ब इस्लामी ने तालिबान के खिलाफ जंग में अमरीकी बमबारी की शदीद मजम्मत की है। रोजनामा शहादत ने 10 अगस्त को पार्टी का जारी करदा एक बयान शाये किया है जिसमें कहा गया है कि जो बुनियादी ढांचों, जंगी साजो सामान और टैंक पर बमों और राकेटों से हमला कर रहे हैं वो इंसानियत के खिलाफ जराइम में बराह रास्त शामिल हैं। बयान में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि गैर पसंद हल्के और उनके गैर मुल्की हामियान जिन्होंने जंग से अपने मफाद को जोड़ रखा है वो अमन को नाकाम बना रहे हैं। इसमें कहा गया कि ये चंद माह गुज़श्ता 43 साल के दौरान सबसे खून रेज रहे हैं और इस जारी जंग का शिकार ज्यादातर शहरी हो रहे हैं। अमेरिका की जानिब से B-52 जंगी तैयारे से बमबारी का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मुल्क से इनखला के नतीजे में
ان کی فوج کی موجودگی کے خاتمے کے باوجود افغانستان کے فضائی حدود میں B-52 طیارے پھر سے نظر آ رہے ہیں جو شہروں پر بمباری کر رہے ہیں اور معصوم افغانیوں کو مار رہے ہیں۔ یہ بم افغانوں پر ان وار لارڈز کی حمایت میں گرائے جا رہے ہیں جن کے ہاتھ ہزاروں افغانوں کے خون سے رنگین ہیں اور جنہوں نے گزشتہ 4 دہائیوں میں غیر ملکیوں کے کہنے پر افغان قوم کے خلاف تمام حملوں کا ساتھ دیا ہے۔